आपका सवाल है, एक भवन का भीतरी भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है तथा ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 4.2 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर और शंकु की ऊंचाई 2.1 मीटर हो तो भवन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो यह भवन कैसा है, नीचे से बेलनाकार है और ऊपर से शंकुआकार है। तो पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो एक भवन को नीचे से बेलनाकार बनाते हैं और ऊपर से शंकुआकार है। अब देखिए सवाल कर रहा है, बेलन का व्यास, इसका व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर और इसका ऊंचाई है 4 मीटर। शंकु की ऊंचाई है 2.1 मीटर। इतना चीज दिया हुआ है, तो इसका बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अब देखिए सवाल, एक भवन का भीतरी भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है तथा ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है। तो पहले इसका निकालते हैं बेलन का भाग। तो बेलन में इसका त्रिज्या हो जाएगा d/2, 4.2/2, 2.1 मीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 4.2 मीटर। तो त्रिज्या 2.1 मीटर हो जाएगा और ये ऊंचाई 2 मीटर है। अब शंकु में देखते हैं, इसको R2 हम ले लेते हैं शंकु का। तो R2 जो R1 होगा, जो ये R1 होगा 2.1, वही R2 होगा, यानी ये भी 2.1 मीटर होगा। और शंकु की ऊंचाई, इसको H1 लेते हैं, 2.1 मीटर, ये ऊंचाई दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालने के लिए? बेलन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भवन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, भवन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों का वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि इसका बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो नीचे वाला भाग नहीं होगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। तो 2π, यहाँ r है R1 और h है h, प्लस शंकु का होता है πrl। तो पाई r के जगह है R2 और h के जगह पे है H1। तो यहाँ पर l नहीं निकाला हुआ है, तो l हम निकाल देंगे। l यहाँ पर नहीं निकाला हुआ है, l निकालते हैं। पाई दोनों में है, हम कॉमन ले लेंगे। पाई जब कॉमन लिए तो मेरा बचा यहाँ 2r1h प्लस R2l का होगा √r2 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। ये l का वैल्यू हम रख दिए। तो पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7। ये 22/7 पाई का मान, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है यही लेना है।
2 × R1 देखिए कितना है 2.1 इंटू एच है 4 प्लस R2 भी है 2.1 इंटू रूट होगा R2 कितना है 2.1 पर होल स्क्वायर प्लस H1 2.1 पर होल स्क्वायर इतना है। अब देखिए 22/7 गुना 2 गुना 2.1 गुना 4 प्लस 2.1। अब ये L निकालेंगे 2.1 और 2.1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका निकल जाएगा 2.1√2, इसका मान निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू 22/7 4 दूनी 8 गुना 2.1 हो गया यहाँ पर प्लस 2.1 गुना 2.1 अब √2 का मान 1.414 ले लेते हैं √2 का मान। अब आगे देखिए 22/7 है 2.1 दोनों में है, पहले एक तो कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें बचा है मेरा 8, इसमें 2.1 कॉमन ले लिया है तो 2.1 गुना 1.414 इतना बचा है। ये 7×21 यानी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0.66। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 8 प्लस 2.1 को 1.414 से गुना करते हैं 1.414। अब 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 2 1 2 4 दूनी 8 2 1 2 4 8 1 9 4 2 6 8 1 9 आएगा 2.9694 इतना आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.66 गुना 8 2 10 0.9694 इतना आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा ये देखिए 10.9694 को 0.66 तो 24 के 4 बाकी 2 6 9 54 2 56 के 6 बाकी 5 4 36 5 41 के बाकी 4 6 9 54 6 9 54 4 58 का बाकी 5 6 का 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मेरा पॉइंट आएगा। फिर इसी प्रकार से ये 4 6 1 8 5 6 तो आएगा 4 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 1 7 1 8 8 1 9 8 5 13 3 बाकी 6 5 11 12 2 ये आ पाएगा 7.239 मीटर क्यूब समथिंग इतना आपका आंसर हो जाएगा, या 7.24 मीटर क्यूब इतना आपका आंसर निकल गया, यानी 22 पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन और सवाल है इसमें, अब क्या निकालना है आयतन। तो भवन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन
प्लस शंकु आकार भाग का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है बेलन में? R1 का स्क्वायर, एच ही है, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मेरा है R2 का स्क्वायर और एच मेरा H1। अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं। अब देखिए, तो पाई को मान 22/7 लिख देते हैं यहीं पर। R1 मेरा है 2.1 गुना 2.1 इंटू एच है 4, बेलन की ऊंचाई 4 है, प्लस 1/3 पाई का मान होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर एच। आर है 2.1 गुना 2.1, एच है 2.1, एच भी यहाँ पर 2.1 ही है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। 7 से 7 या 21, ये 0.3 हो जाएगा। ये 7 से 7 या 21 0.3 और ये 3 से कैंसिल होगा तो 0.1। अब गुना करते हैं, गुना करके मेरा देखिए कितना आता है। मेरा यहाँ पर बचा 22 गुना 0.3 गुना 2.1 गुना 4 प्लस 22 गुना 0.1 गुना 2.1 गुना 2.1, इतना बचा है। इसको अब गुना करते हैं तो कितना आता है देखिए। तो 22 चौक 88, 8 या 24 के 4, 8 या 24 और 2 26, 26.4 गुना 2.1 इसका होगा, प्लस ये करेंगे तो 2.2 गुना 4.41 इतना आएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है। 26.4 को 2.1 से गुना करते हैं, 26.4 को 2.1 से गुना करते हैं, अब आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 2 4 1 5, 4 8 6 14 4 बाकी 1, 2 4 1 5, ये मेरा आएगा 55.44 प्लस। अब इसको गुना करते हैं, 4.41 को 2.2 से गुना करते हैं तो 2 का 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा, फिर आएगा 2 8 8, तो 2 8 2 10 का 0, 8 16 17 7, 8 1 9, 9.702। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55.44, 4 7 4 11 के 1 बाकी 9 5 14 1 15 5 बाकी 1 5 1 6, 65.142 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ये आयतन है, इसलिए ये मीटर क्यूब में आएगा। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है।